हम देखेंगे कैसे एक ड्रग का एक्सपायरी डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलने का मतलब है क्या कंपनी फ्यूचर देख सकती है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमारा ड्रग 3 साल के बाद एक्सपायर होता है। उनको कैसे पता है? क्या फ्यूचर देते हैं? नहीं, उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कब मेरा ड्रग एक्सपायर होगा। अब ये चीज स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज जानना होगा, वो है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट दोनों भी सेम, दोनों का मीनिंग सेम। इसका डेफिनेशन बोलता क्या है? शेल्फ लाइफ बोलता है टाइम टेकन टू रीच इट्स 90% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक ड्रग, सोचिए कि मेरे पास 100% ड्रग था, वो ड्रग धीरे धीरे डिग्रेड हो गए 90% को आया। उस 90% को आते समय वो कितना टाइम लिया? 100% से मेरा ड्रग 90% आया, कितना टाइम लिया? उसको बोलते हैं हम शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट। इस चीज को बोलते हैं शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट। अब शेल्फ लाइफ 0 ऑर्डर में भी है, फर्स्ट ऑर्डर में भी। अगर ड्रग फर्स्ट 0 ऑर्डर में डिग्रेड हो रहा है तो हमें ये शेल्फ लाइफ का फॉर्मूला यूज करना है। 0 ऑर्डर में शेल्फ लाइफ का फॉर्मूला है T90% इज इक्वल टू 0.1 C0/K0। फर्स्ट ऑर्डर का शेल्फ लाइफ फॉर्मूला है T90% इज इक्वल टू 0.105/K। एक मुझे पता नहीं कि मेरा ड्रग कौन से ऑर्डर में डिग्रेड हो रहा है। देखो मेरे पास ड्रग ये है, ये डिग्रेड होकर BMC प्रोडक्ट्स दे रहा है, किस ऑर्डर में? 0 ऑर्डर में डिग्रेड हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में हो रहा है। इस चीज के लिए मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता करना है। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और टी-हाफ। इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल के लिए सोचो कई 3 मेथड से मुझे पता चला कि मेरा ड्रग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिग्रेड है। अज्यूम कि मान लो कि हमारा ये ड्रग ए डिग्रेड हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर के माध्यम से। हमें कैसे पता चला? इन तीनों मेथड से हमें पता चला, या कोई एक मेथड से हमें पता चला कि हमारा ड्रग फर्स्ट ऑर्डर में डिग्रेड हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? 0.105/K। फर्स्ट ऑर्डर का शेल्फ लाइफ फार्मूला, फर्स्ट ऑर्डर का शेल्फ लाइफ फार्मूला था 0.105/K। अगर मैं यहाँ K वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे डायरेक्ट शेल्फ लाइफ, T का मतलब है टाइम टेकन, मुझे टाइम पता चल जाएगा कि कितने साल लेगा ये ड्रग एक्सपायर होने के लिए। अब K वैल्यू कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है? हमारे पास बहुत K वैल्यू है। सोचो कि ड्रग में फ्रिज में स्टोर कर रहा हूं तो मुझे फ्रिज का K वैल्यू K2% और K8% सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब मैं थिंक करता हूं कि ड्रग का स्टोरेज कंडीशन है, K वैल्यू ऑफ स्टोरेज कंडीशन आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप ड्रग रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हो तो K25 सब्स्टिट्यूट करो, अज्यूमिंग द रूम टेम्परेचर इज K25। सोचता है कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है तो K25 मतलब 25 डिग्री में K वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट करना होगा आपको, अगर आपका ड्रग रूम टेम्परेचर पे स्टोर हो रहा है। अगर आपका ड्रग फ्रिज में स्टोर हो रहा है, रेफ्रिजरेटिंग हो रहा है, तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन आपका K वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। वो होगा आपका 2 डिग्रीज और 8 डिग्रीज। सो K2 डिग्रीज आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा अगर आपका ड्रग फ्रिज में स्टोर हो रहा है। क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ड्रग का स्टोरेज कंडीशन है 25 डिग्री रूम टेम्परेचर, मुझे K25 चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? ड्रग लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रख के मुझे वेट करना है कब तक ये 10% ड्रग डिग्रेड हो जाएगा और कब तक ये 100% से 90% जाएगा। वो तो 3 साल या 4 साल लेगा, तो ये तो बहुत बड़ी होगी, कंपनी को लॉस हो जाएगा। इसके लिए हमें दूसरे मेथड से इतना टाइम वेस्ट करने से वजह से वेस्ट किए बिना हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड से। वो मेथड है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज। क्योंकि मुझे K25 डिग्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको सोचा कि K25 में वो 3 साल तक डिग्रेड हो रहा है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा? रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा, 10% ऑफ ड्रग जल्दी डिग्रेड होगा। तो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो सेम टैबलेट, सोचो कि मैं टैबलेट का एक्सपायरी डेट दे रहा हूँ, वो टैबलेट में सोचो मेरे पास 10 टैबलेट है, एक टैबलेट में 40 डिग्री में रखूंगा, एक टैबलेट 50 डिग्री में रखूंगा, एक टैबलेट 60 डिग्री में रखूंगा और एक टैबलेट 70 डिग्री में रखूंगा। रखने के बाद मैं उनका काइनेटिक स्टडीज परफॉर्म करके K वैल्यू फाइंड आउट करूँ। K वैल्यू 40 डिग्री को कैसे पता चलेगा मुझे? 40 डिग्री में मैं सोचो कि एवरी टाइम इंटरवल, हर टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा जाके देखूंगा वो टैबलेट में कितना ड्रग बचा है, हर टाइम पे जाके देखूंगा कितना ड्रग बचा है। इसी को हम काइनेटिक स्टडीज बोलते हैं। टाइम और
ड्रग कितना कॉन्सेंट्रेशन में बचा है। तो उसको मैं फर्स्ट ऑर्डर का प्लॉट करूंगा ग्राफ, और उस ग्राफ का स्लोप मुझे देगा के वैल्यू। अगर मैं ग्राफ 40 डिग्री पे प्लॉट कर रहा हूँ तो के वैल्यू मुझे के 40 आएगा। अगर यही ग्राफ 50 डिग्री पे कर रहा हूँ तो के 50 आएगा स्लोप की वजह से। अगर यही ग्राफ 60 डिग्री पे कर रहा हूँ तो के 60 आएगा और के 70 भी आ जाएगा। अब हमें यहाँ 40, 50, 60 और 70 मुझे चाहिए क्या था कि 25, लेकिन मैं एक्सेलरेट करके इस के वैल्यू पे हूँ। तो के 25 लाने के लिए हम अरेनियस इक्वेशन को यूज करेंगे। अरेनियस इक्वेशन लॉग फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वो है log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.203 RT। जनरली आप अरेनियस इक्वेशन लिखते कैसे? अरेनियस इक्वेशन लिखते हैं हम ऐसे, k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA बाई RT। यह हुआ आपका अरेनियस इक्वेशन। इसका लॉग फॉर्म ऐसे रहेगा एंड इसका ग्राफिकल फॉर्म ऐसे रहेगा। अगर अरेनियस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करो तो एक्स एक्सिस में नोन वैल्यू टेम्परेचर मुझे पता है, ये टेम्परेचर है नोन वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना टेम्परेचर प्राइस कर रहा हूँ, उसको मैं एक्स एक्सिस पे रखूंगा। एंड लॉग के कितना बदल रहा है टेम्परेचर मुझे पता है, वेरिएबल के, तो के को मैं वाई एक्सिस पे रखूंगा। तो स्लोप मुझे देगा माइनस EA बाई 2, क्योंकि स्लोप माइनस है तो नेगेटिव स्लोप आएगा EA बाई 2.3 R। तो मुझे के 25 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास के लॉग के 40 जो भी यहाँ के वैल्यू से उनको लॉगरिथम फॉर्म में लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉग प्लॉट करना है के का। तो लॉग के 40, लॉग के 50, लॉग के 60, लॉग के 70। अब यहाँ इन वैल्यूज के यूज करके मैं अरेनियस प्लॉट करूंगा। अब यहाँ देखो, मैं पहले के 70 लिया हूँ, बाद में के 40 लिया हूँ। पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये के 40 को दर्शाता है। आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखो कि टी है, टी जो है टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, वो इनवर्स 1/T है। अगर मैं डायरेक्ट टेम्परेचर लेता हूँ तो वैल्यू छोटे से बड़ा जाएगा, क्योंकि यह टेम्परेचर इनवर्स है तो वैल्यू बड़े से छोटा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ ऐसे लिखा। अगर मैं लॉग ग्राफ प्लॉट करूंगा अरेनियस इक्वेशन इन वैल्यूज को लेकर, तो मुझे ऐसा आएगा log के 70, log के 60, log के 50, log के 40। अब मुझे चाहिए क्या था? ये 25 चाहिए। तो ये तो ग्राफ यही पे स्टॉप हो गया। इन 4 पॉइंट्स को मिलाओ और मिलने के बाद जो भी स्ट्रेट लाइन आएगा उस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करो, उसको खींचो नीचे तक, स्ट्राइट लाइन एक्स्ट्रापोलेट करो जब तक कि वो एक्स एक्सिस को टच ना हो। टच होने के बाद सोचो कि देखो 40 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ कहीं 25 होगा, अज्यूम करो कि यहाँ कहीं 25 डिग्री है। तो उसका करस्पॉन्डेंट लॉग वैल्यू पता करो वाया स्लोप। यहाँ से लाइन स्लोप को टच करके आप पता करो कि उसका करस्पॉन्डेंट लॉग के 25 कितना था। अब लॉग के 25 आ गया, तो लॉग के 25 इज इक्वल टू सम एक्स। सोचो कि उसका वैल्यू एक्स था, मुझे चाहिए क्या था? के 25। तो एंटी लॉग करो एक्स को, आपको के 25 आ गया। अब के 25 आ गया, हमें पता है कि ड्रग फर्स्ट ऑर्डर में डिग्रेड हो रहा है, उसका इक्वेशन ये था एंड ये वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको टी का मतलब टाइम मिल जाएगा कि कितने साल तक वो ड्रग स्टेबल रहेगा और 10% ड्रग लूज होने के लिए कितना टाइम लेगा। इस मेथड से कंपनी या कोई भी हो आपका शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी डेट पता कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट, शेल्फ लाइफ दोनों सेम है। थैंक यू।